मुस्लिमों के खिलाफ कुछ अपशब्द कहे जो मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ पे। क्या बोला है बताइए। उन्होंने ये बोला है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं ये तुम्हारे पैरों की मतलब तुम्हारी जुत्ती के नीचे रहने चाहिए। किसने कब बोला, किसको बोला? ये काफी टाइम तकरीबन 1 साल पहले बोला था गांव में जाकर के। उसे ये मालूम नहीं है कि इस शामली सीट पे 90,000 मुस्लिम वोटर है, उसे मालूम नहीं है। और मालूम है भी, वे ये सोच रहे हैं कि तुम जाटो से जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है, एक तरफा जाट आपको जिता नहीं सकते बिल्कुल भी, आपको मुस्लिमों का साथ भी चाहिएगा। जो हमारे अजीत सिंह थे, उन्होंने वादा किया था कि हमारी लाज रख लो, जो हारगढ़ चुनाव है इस बार आप लड़ लो, जो मतलब आने वाले टाइम में जो जीत का चुनाव होगा उसमें टिकट बिल्कुल आपका ही होगा। इस बात से वो भावुक थे कि आज पहले भरोसा दिलाया। भरोसा तो पक्का था। अगर 3 दिन पहले तक भी यही कहा गया, हम दिल्ली थे, 3 दिन पहले तक भी यही कहा गया कि टिकट आपका होगा, दिक्कत ना लो, आप कार्य करो, यही कहते रहे 4 दिन पहले तक भी चौधरी साहब। साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। इस वक्त उत्तर प्रदेश के जिडाना गांव में मौजूद हो और ये मेरे पीछे आप भीड़ देख ही रहे होंगे। ये भीड़ क्यों है, किस वजह से है, ये हम आपको बताएंगे। इन लोगों से ही जानेंगे कि ये भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है आज। और ये मैं आपको बता दूं कि ये सभी मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर ये भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? लियाकत है। लियाकत। अच्छा ये बताइए पहले कि भीड़ क्यों इकट्ठी की है आप लोगों ने? अजी भीड़ नो भैया हमारा आदमी टिकट लेने गया था, उसे कैसे नहीं मिला, हम उसी की वोट देंगे, भी उसी की वोट देंगे। आपका आदमी कौन है जी? आपका आदमी कौन? विजेंद्र चौधरी। विजेंद्र को टिकट नहीं मिला? हाँ। तो प्रसन्न चौधरी को मिल तो गया? नहीं, हम विजेंद्र के देंगे चाहे किसी को मिले। आरएलडी से टिकट दिलाना था ना। हम तो विजेंद्र को देंगे, हमें नहीं पता भाई रेडी क्या हो क्या नहीं, हम तो आदमी है, सीधी बात है। जहाँ कुर्बानी देंगे तो विजेंद्र की देंगे। तो जनता के बीच में रहने वाले हैं, जमीनी तौर से काम करने वाले हैं। लेकिन पार्टी ने तो सुन लिया है ना, पार्टी ने चौधरी को मिल गया। पार्टी अकेले उनको वोट डालने नहीं आएगी, खाली जयंत चौधरी आके वोट डाल के उनको जिता देंगे। हम सब लोग जिताने वाले हैं, पार्टी हो या निर्दलीय हो, सब लोगों का वोट डालेगा तब जीतेंगे ना। हम सब लोगों का वोट विजेंद्र मलिक जी को जाएगा, वो निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। वोट हमें डालना है, खाली जयंत चौधरी जी को यहाँ के वोट नहीं डालना है कि वो आगे पर्सन का वोट डाल देंगे और वो जीत जाएंगे। हम सब लोगों के वोट से जीतेंगे, हम सब लोगों का समर्थन विजेंद्र मलिक जी के साथ है, तन मन धन से। तो ये तो बताइए कि नाराज क्यों है? नाराज इसलिए है, विजेंद्र मलिक जी पिछले 10 सालों से हमारे बीच रहते हैं, आना जाना कहीं भी कुछ भी मतलब कार्यक्रम या कुछ दुख सुख जो भी है साथ में रहते हैं। प्रसन्न चौधरी जी पिछले 5 साल से जिला चेयरमैन रहे और हमारी गलियों के आप हालात देख सकते हो, यहाँ क्या है, पानी यहाँ है नहीं, बीमार लोग पड़े रहते हैं, कभी ना कोई सैनिटाइजर, मतलब है कोरोना काल में सैनिटाइज नहीं किया गया कोई भी गली है, कुछ भी एक भी कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है हमें मिली जो जिला चेयरमैन के अंडर से आती है। 5 साल से रह गए, कोई एक चीज हमें दी होती तो हम समझते कि हाँ हमारे लिए कुछ किया है। तो काम नहीं करा है, हमने चेहरा तक नहीं देखा आज तक प्रसन्न चौधरी जी का अपने गाँव में। वोट कैसे दे देंगे उनको? दूसरी चीज, वो हमारे शामली विधानसभा से नहीं है। ये चौधरी साहब ने हमारे शामली विधानसभा में किसी भी नेता को इस काबिल नहीं समझा कि भाई यहाँ कोई चुनाव लड़ने लायक है। क्यों नहीं है? जब पिछला हार का चुनाव विजेंद्र मलिक जी को टिकट जबरदस्ती दे दिया गया, वो जीत का चुनाव, अब जीतने की संभावना है। मैं नहीं कहता क्लियर जीत होगी, जीतने की संभावना है, चांस है, लेकिन इसमें जीत के चांस में किसी और को थमा दिया। क्यों, वजह क्या रही? हम भी तो पूछना चाहते हैं। हम वोटर है, हम कार्यकर्ता है, हम वोटर है, हमें पूछने का अधिकार है, क्या वजह रही, हमें जवाब मिलना चाहिए इसका। अच्छा, आपको लगता है कि पहले हार दिखती थी तो हार थी बिल्कुल क्लियर, घर से बुला के टिकट दिया गया था। अब जीत का चांस अगर मिला है, पार्टी थोड़ा सा मतलब सूर्य उसकी तरह निकल उभार में आ रही है तो किसी और को दे दी गया। मुझे नहीं पता पैसे के लालच में दिया या कैसे हुआ, लेकिन हमें इस चीज का दुख है, अफसोस है कि पिछली बार चुनाव में विजेंद्र मलिक जी का जो टिकट किया गया था जबरदस्ती बुला के, इस बार उन्होंने खुद मांगा जब नहीं दिया गया। 4 जिला पंचायत सदस्य पार्टी के, जो पार्टी के सिपाही होते हैं, जिनको सिपाही बोला जाता है कार्यकर्ताओं को, वो 4 जिला पंचायत सदस्य हैं। अरविंद पवार जी है, एक अमित सिंह जी है, इन सब ने विजेंद्र मलिक जी के लिए टिकट मांगा था। उनका सम्मान पार्टी ने नहीं किया, उनको टिकट ना देकर
पार्टी ने उनका ही सम्मान नहीं किया तो हमारा क्या होगा? हम तो छोटे से वोटर ही तो है, क्या है हमारा? जब पार्टी ने उनका सम्मान नहीं किया, अपने कार्यकर्ताओं का जो 4 सदस्य जीत के वहां गए, पहुंचे उनके पास, उनका सम्मान नहीं किया तो हमारा क्या होगा? हम वोटर हैं, हम जहाँ हमें सम्मान मिलेगा वहाँ जाएंगे, वहाँ वोट करेंगे जहाँ हमारा मन करेगा। पार्टी ने टिकट दिया तो कुछ देख के तो दिया होगा ना? कुछ देख के नहीं दिया, कुछ क्या देखा पार्टी ने? अगर पार्टी देखती इस चीज को कि किसने आपके लिए काम किया तो विजेंद्र मलिक जी के अलावा कोई प्रत्याशी नहीं होना चाहिए था। विजेंद्र मलिक जी ने पिछले 10 सालों से पार्टी के लिए काम किया, अपने क्षेत्र के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया। प्रसन्न चौधरी की मैंने आपको बात बता दी, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहने के बावजूद आज तक हमारे पूरे जिडाना गांव में, मेरी गली की बात नहीं करता हूँ, मेरे पूरे जिडाना गांव में कहीं एक ईंट या कोई नाली खड़ंजा कुछ भी बनाया गया हो तो गांव में वोट मांगने का अधिकार है। जब 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहने के बावजूद गांव में आ नहीं सकते तो वोट मांगने का अधिकार उनको कैसे हो गया? क्या देख के उनको टिकट दिया गया? गांव में नहीं आए, नहीं आज तक नहीं आया वोट मांग। विजेंद्र मलिक तो आते हैं, आते रहते हैं, वो हारे या जीते चाहे कुछ भी पद उनके पास नहीं है, लेकिन वो आते रहते हैं, दुख सुख में साथ खड़े होते हैं। हर हफ्ते आते हैं। हमें बहुत अफसोस है इस चीज का, विजेंद्र मलिक जी के टिकट कटने का बहुत अफसोस है, क्योंकि जमीनी स्तर पे काम किया, सामाजिक स्तर पे कुछ भी काम अगर जो भी है वो विजेंद्र मलिक जी ने किया, आने का जाने का कुछ भी है, दुख सुख में साथ खड़े रहने का विजेंद्र मलिक जी के अलावा यहाँ किसी ने पता नहीं लिया आज तक। अब प्रसन्न चौधरी जी है, उनका नाम एकदम से पता नहीं, हमें तो पता नहीं कहाँ से है, जिला अध्यक्ष रहे, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, लेकिन उस बीच में आप देख सकते हो हमारी गलियों की हालत क्या है। 5 साल रहने, ये बस्ती अभी नहीं है कि अभी 4 महीने से बनी जब वो जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, गलियों की हालत देख लो, आज तक कहीं एक ईंट या कुछ भी उन्होंने कार्य किया हो। इतने पानी में गुजरना पड़ा, एक भी बारिश होती मैं आपको एक बात दिखाएंगे ना, दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। प्रसन्न चौधरी जब दिखाएंगे जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे, जिला चेयरमैन के अध्यक्ष रहे वो, तो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से लड़े थे, और जब वे मतलब चेयरमैन बन गए जिला के तो बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी में चले गए। और अब की बार उन्हें 2022 में ये देखा गया कि अब की बार भाजपा लहर जो है खत्म होगी। अच्छा, भाजपा की लहर खत्म होगी तो उन्होंने ये सोचा कि मतलब अपना पैसे के दम पे कैसे भी हासिल कर लिया जाए, अब तुम राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर लो, किसी भी तरीके से तुमको टिकट मिल जाए। अब 5 साल उधर मलाई चाट ली और 5 साल अब ये सोच रहे हैं कि तुम्हारा टिकट होए बाद तुम बिल्कुल बेशक जीत जाओगे, और 5 साल ही इधर मलाई चाट लो। फिर वो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय लोकदल जरूरी राष्ट्रीय लोकदल में ही रुकेंगे, वो आगे जीतते ही पक्का 100% में दावा कर रहा है इस बात को, बीजेपी ज्वाइन करेगी दोबारा। तो अच्छा, तो इस वजह से आपको ये डर है कि बीजेपी का हमें डर नहीं है, बीजेपी का हमें डर नहीं है, हमें बीजेपी का डर, बीजेपी केंद्र में बैठी है, बात बीजेपी का डर नहीं है हमें कि अगर ये होता है कि प्रसन्न चौधरी अगर जीत जाते हैं तो बीजेपी में दोबारा फिर से चले जाएंगे। हम दल बदलू लोगों के साथ नहीं है, चाहे कोई भी है, हम दल बदलू लोगों के साथ नहीं है, चाहे वो बीजेपी से है, चाहे वो लोकदल से है, चाहे वो किसी से भी है, हम दल बदलू लोगों के साथ नहीं है। इसलिए विरोध है क्या कहीं बीजेपी में ना चले जाए? नहीं, बीजेपी से हमारा कोई वो नहीं है कि हमें बीजेपी का डर इसलिए नहीं है कि अभी बीजेपी की सरकार है, डर किस बात का है? डर नहीं है हमें किसी बात का, वो बीजेपी में चले जाएंगे। हमारे अकेले के डरने से बीजेपी की सरकार ऐसे नहीं हम बदल देंगे, हमें अपने प्रत्याशी से मतलब है। हमारे प्रत्याशी हमने लोगों ने चुना था विजेंद्र मलिक जी का टिकट हो, जो हमारे बीच रहते हैं, अभी कुछ भी नहीं है हार में, मतलब वो कुछ भी कुछ पद उनके पास नहीं है, अभी भी कार्य करते हैं लोगों के बीच, तो जीतने के बाद तो और ज्यादा कार्य करते हैं। हमें ये उम्मीद उनसे थी, अब इनसे प्रसन्न चौधरी से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल अध्यक्ष रह चुके जिले के, जब अब अध्यक्ष रहने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। सरकार में थे, सरकार थी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जब अभी कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? और रही बात अजय विजेंद्र के पीछे है, एक बात और, वो बीजेपी में जो कोई सरकार में जो उन्होंने जो मतलब उसके पीछे इधर उधर घूमे भी हो, तो उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ कुछ अपशब्द कहे जो मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ पे। क्या बोला है बताइए? उन्होंने ये बोला है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं, ये तुम्हारे पैरों की मतलब तुम्हारी जुत्ती के नीचे रहने चाहिए।
किसने कब बोला, किसको बोला? ये काफी टाइम तकरीबन 1 साल पहले बोला था गांव में जा करके। उसे ये मालूम नहीं है कि इस शामली सीट पे 90,000 मुस्लिम वोटर है, उसे मालूम नहीं है। और मालूम है भी, वे ये सोच रहे हैं कि तुम जाटो है जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है, एक तरफा जाट आपको जिता नहीं सकते बिल्कुल भी, आपको मुस्लिमों का साथ भी चाहिएगा। 90,000 मुस्लिम वोटर है, वो खुल करके बिल्कुल विजेंद्र मलिक के साथ में है। खुल करके जो है खुद मुस्लिम वोटर जो है सभी कह रहे हैं कि नहीं विजेंद्र मलिक जी हम आपके साथ में हैं, तन मन धन से आप चुनाव लड़ो। चुनाव बल्कि जो इस क्षेत्र की जनता है वही चुनाव लड़ा रही है, विजेंद्र मलिक खुद तैयार नहीं है इस बात के लिए। क्षेत्र की जनता नाराज है क्योंकि जो प्रसन्न चौधरी है वो हमारे क्षेत्र का नहीं है, वो थाने भवन सीट के उधर मिल के आए थे, वो उनका इंटरव्यू करके आए थे तो रो रहे थे कि टिकट नहीं मिला। तो वो भावुक इस बात से है ना कि जो हमारे अजीत सिंह थे, उन्होंने वादा किया था कि हमारी लाज रख लो, जो हारगढ़ चुनाव है इस बार आप लड़ लो, जो मतलब आने वाले टाइम में जो जीत का चुनाव होगा उसमें टिकट बिल्कुल आपका ही होगा। इस बात से वो भावुक थे कि आज पहले भरोसा दिलाया, भरोसा तो पक्का था। अगर 3 दिन पहले तक भी यही कहा गया, हम दिल्ली थे, 3 दिन पहले तक भी यही कहा गया कि टिकट आपका होगा, दिक्कत ना लो, आप कार्य करो, यही कहते रहे 4 दिन पहले तक भी चौधरी साहब। अब एक दिन बाद, उसके तुरंत एक दिन बाद ये कह दिया कि टिकट प्रसन्न चौधरी को दे दिया। अगर प्रसन्न चौधरी को टिकट देना था, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को वहाँ बुला के समझाया जाता कि भाई कोई वजह होगी कि इस वजह के कारण हम उनको टिकट दे रहे हैं, तो विरोध नहीं होता। लेकिन किसी भी कार्यकर्ता को, जैसे बंसल साहब जी हैं शामली से, वो भी टिकट मांग रहे थे, सतबीर पवार जी हैं वो भी टिकट मांग रहे थे, पुराने है पार्टी में तरसपाल मलिक जी हैं वो भी मांग रहे थे, एक विक्रांत चावला जी, डॉक्टर विक्रांत चावला जी वो भी टिकट मांग रहे थे। किसी से कुछ पूछा नहीं गया, बताया नहीं गया, सबको यही कहते रहे 4 दिन पहले तक भी टिकट आपका है, टिकट आपका है। ये गलती है, बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो खामियाजा क्या? खामियाजा ये होगा, चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। शामली सीट से वोट नहीं देंगे, विजेंद्र मलिक जी को वोट देंगे सिर्फ हम। विजेंद्र मलिक लड़ेंगे तो विजेंद्र मलिक जी को वोट देंगे अगर निर्दलीय लड़ेंगे। और उसके बाद अगर विजेंद्र मलिक जी खुद आकर हमें ये कहेंगे कि वो टिकट चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो हम फिर वो हमारी मर्जी है, हम क्या करें, हम उनको वोट दें या ना दें। अगर विजेंद्र मलिक ये बोल देते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, तो फिर क्या? फिर वो हमारी मर्जी है, उसमें किसी का कोई दबाव नहीं होगा हम पर कि हम क्या करें। हम प्रसन्न चौधरी को वोट बिल्कुल नहीं देंगे। तो फिर तो एक तरफ बीजेपी होगी, एक तरफ लोकदल होगी, बीजेपी को वोट देना मंजूर है। फिर आपको विजेंद्र के पास क्या प्रसन्न चौधरी कहीं बीजेपी में ना चले जाए? इनको जिता के नहीं जाने देंगे, जीतने नहीं देंगे, जिता के इनको जाने नहीं देंगे कहीं। क्योंकि 5 साल अध्यक्ष रहने के बाद हमारा कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे आगे, क्या उम्मीद रखें? 5 साल हमारे हैं नहीं हो, जिला अध्यक्ष रहने के बाद हमें अपने गांव में आज तक उनका चेहरा कुछ नहीं देखा। और ये रहे सब लोग हैं मेरे साथ खड़े, मेरे भाई सब, इनसे पूछ लो, मैं अकेला नहीं कहता इस बात को, जो इन सब की राय होगी मैं भी इनके साथ हूँ। हाँ जी, सभी मुस्लिम लोग हैं, सभी नहीं, सभी नहीं है, और भी लोग हैं, ऐसा है नहीं है, हाँ सभी और भी लोग हैं। तो आप सभी यही चाहते हैं? बिल्कुल यही चाहते हैं। विजेंद्र प्रधान जिंदाबाद। हम उनके साथ यहाँ गाँव के सभी मौजूद आदमी है यहाँ, लेकिन विजेंद्र साथ में रहे हम, निर्दलीय जाओ या कैसे जाओ, उसे वोट करेंगे। विजेंद्र मलिक को ही वोट करेंगे। अच्छा, महिलाएं भी हैं? क्या आप फैसले से या नहीं? विजेंद्र मलिक को टिकट नहीं मिला लोकदल से, तो ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये खुश नहीं है, तो हम सब एक ही तो है। अच्छा, आप इनके साथ हैं? आपको भी लगता है कि विजेंद्र मलिक को टिकट मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना जरूर मिलना चाहिए। विजेंद्र को वोट करेंगे जी हम उसे सपोर्ट करेंगे, हम करेंगे और किसी। तो प्रसन्न चौधरी को वोट नहीं करेंगे? अगर विजेंद्र मलिक जी खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे तो हम उनसे कोशिश करेंगे उनको चुनाव लड़ाने की। हम उनसे कहेंगे कि आप चुनाव लड़ो, निर्दलीय लड़ो, हम आपके साथ हैं। हाँ। विजेंद्र मलिक जी अगर खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो हम उनको कहेंगे, वोटर है सब लोग हैं, हमारी वो भावना का सम्मान करते हैं
तो उन्हें भी करना पड़ेगा। जब हम उनसे डिमांड करेंगे भाई आपको चुनाव लड़ना है, निर्दलीय लड़ना है, तो उनको लड़ना पड़ेगा। हम चुनाव लड़ाएंगे, आप बोलेंगे सब लोग। चुनाव लड़ना पड़ेगा। हाँ चुनाव लड़े, विजेंद्र मलिक भी चुनाव लड़े। मेरा नाम अनवर अली। अनवर अली भी बोल रहे हैं कि विजेंद्र मलिक को टिकट मिलना चाहिए। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद अयूब। मोहम्मद अयूब भी बोल रहे हैं कि विजेंद्र मलिक को टिकट मिलना चाहिए। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद यामीन। ये भी बोल रहे हैं कि विजेंद्र मलिक को ही टिकट मिलना चाहिए। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रसन्न चौधरी के खिलाफ हैं और बोल रहे हैं कि विजेंद्र मलिक को ही टिकट मिलना चाहिए था और उनके साथ ही खड़े हैं और उनको ही जिताएंगे, चाहे वो निर्दलीय लड़े चाहे कैसे भी लड़े, और बोलेंगे कि वो चुनाव जरूर लड़े। देखिए दोस्तों, ये जिड़ाना के लोग थे सभी और विरोध कर रहे हैं। जन चौधरी का भी विरोध कर रहे हैं, लोक दल का विरोध कर रहे हैं कि उनका फैसला, उन्होंने जो फैसला लिया है वो गलत फैसला लिया है। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूं साक्षी, धन्यवाद।